एवरीवन, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस में जो एसआई की भर्ती हुई थी अभी हाल ही में जो क्लियर हुई है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे। तो सबसे पहले हम ये जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो 12 नंबर का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम पहला पार्ट जो है हिंदी को कवर करेंगे। उसके बाद हर एक पार्ट को 4 पार्ट थे इसमें, उसको कवर करते चले जाएंगे। और तो पहले हर एक पार्ट में 40 क्वेश्चन दिए गए थे अगर हम बात करें तो। और अगर बात करें निगेटिव मार्किंग की तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी और प्लस 2.5 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PDF हमने टेक्स्ट बुक से ली हुई है। तो पहला क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुल 160 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें से हिंदी के 40 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हिंदी को ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत कठिनाई झेलना या फिर स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। इसका सही आंसर था पहला ही कि माता पिता लोहे की चने चबाकर, अर्थात बहुत ही कठिनाई से आपको पढ़ाई लिखाई है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है, बहुत ही कठिनाई झेलना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि प्रतिक्रिया का पर्यायवाची है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे प्रतिकार, हादसा, वारदात और वाकया। इसका सही आंसर था प्रतिकार। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शंस दिए गए थे पहाड़, आम, यमुना और गाय। इसका सही आंसर था आपका यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए गए थे काम न करके केवल कागजी कार्रवाई करना, या काम करना और कागजी कार्रवाई भी करना, या काम करना और कागजी कार्रवाई न करना, या केवल काम करना। तो इसका मतलब ये था कि कागजी घोड़े ना मतलब केवल आप काम न करके केवल कागजी कार्रवाई करना। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन था पहला। सेकंड क्वेश्चन है कि साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 सम्मानित किया गया। देखिए इसमें 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, 18 का पूछ लिया था। तो साहित्य के प्रति अगर बात करें उत्कृष्ट योगदान के लिए तो इसमें जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही थे, अमिताभ घोष को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये कि जो श्रृंगार रस है इसे जो है रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए काफ़ी पुराना पूछ गया था। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर था कुंवर नारायण को। अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, तो आप जो है गेस करके भी टिक कर सकते हैं। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है ये, शायद हिंदी का। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का ये अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो आपका पता है कि जो चौराहा है वो 4 राहों का समूह, अर्थात मतलब इसे संख्या का बोध हो रहा है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो इसका सही था नाभादास जो है वो भक्तमाल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्बोध शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। तो ऑप्शन दिए गए थे आपके, जो कठिनाई से समझ में आता है। सेकेंड है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। और उसके बाद ऑप्शन दिया गया था जिसमें खराब आदतें हों या फिर जिसको मापना कठिन हो। इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही था, दुर्बोध का मतलब होता है जो कठिनाई से समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर था वो था आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम कौन कुटिल खल कामी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये सही है आपका वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कर्मवाची का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कर्मवाची की बात जिसमें कर्म प्रधान होता है, तो अगर बात करें तो मोहन द्वारा कंप्यूटर पर काम किया जाता है, ये आपका कर्मवाची है। इसमें जो कर्म है वो प्रधानता दिखाता है। अगला क्वेश्चन है राम किताब पढ़ता है में कौन सा वाच्य है। तो ये कर्तृ वाच्य है क्योंकि इसमें जो है जो आपका मेन वो है वो राम है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट और शायद ज़्यादातर एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन में आता ही है, इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है। तो जाहिर सी बात है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि घास फूस में कौन सा समास है। तो ये जो है आपका दोनों पर प्रधान है, द्वंद्व समास है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। खर का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए खर का पर्यायवाची गधा, ऑप्शन दिया गया है।
रानी केतकी की ये भी काफ़ी ज़्यादा हिंदी में पूछा गया है। तो रानी केतकी की कहानी की बात करें तो इसमें इंसा खां जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम का विलोम कौन सा तो स्थावर होता है। आत्मजी किसकी रचना है तो इसका सही आंसर है कुंवर नारायण की जो ये रचना है। अकाल में सारस किसकी रचना है तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहायक, दूधनाथ सिंह। तो सही आंसर है आपका जो ये रचना है वो केदारनाथ सिंह जी की रचना है, जिसका रचना क्या नाम है अकाल में सारस। ये आपका पूरा एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के कुछ आंसर्स को जो है कवर करना है। तो अगर हम गद्यांश को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वो अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सतर्क तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपने सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर, अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य के मुख्य मोड़ को से दिखाने दे। तो ये आपको गद्यांश दिया गया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला पूछा गया था, पराधीन राष्ट्रों को बैठता है, तो इसका क्या निहितार्थ था, कितना अपनी जो पराधीन है वो अपनी समृद्धि को खो बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा तो इसका जो राष्ट्राभिमान है वो इसका सही शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है तो ये देश की भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में तद्भव रूप पहचानिए। तो मतलब जो अशुद्ध है उसको पहचानना है। तो जाहिर सी बात है, जो परीक्षा लिखा हुआ आप देख सकते हैं ये जो है सही नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव रूप, मतलब कि एक आपका शुद्ध है एक आपका अशुद्ध है। तो आप देख सकते हैं स्वप्न और सपना, बिल्कुल पहला आपका तत्सम शुद्ध है और सपना अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बात करें इसमें तरंगिणी का, तो ये धरती की पर्यायवाची नहीं है। बाकी अगर देखें तो मोदिनी, वसुंधरा, पृथ्वी, ये सभी क्या हैं धरती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसी का समानार्थी हो तो इसका सही आंसर है धूप और नहीं। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है तो ये आपका हो जाएगा तिरोभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य का अशुद्ध रूप क्या है। तो अगर बात करें तो तुम उत्तीर्ण हो गया, ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसमें हम चाहे तुम उत्तीर्ण हो गए, ये बिल्कुल सही होगा। अगला इसमें दिया गया था कि निम्न वाक्य में सही वाक्य को चुनना था हमें। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, वह जाने कैसे कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे जीवित रह गया क्या जाने, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। शायद यही सबसे आप देख सकते हैं कि उचित है, बाकी सभी बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से ऑब्जेक्ट जो है आप दिखाना था एडजेक्टिव कौन सा है। तो एडजेक्टिव की अगर बात करें तो प्यासा जो है क्या है एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो अर्थात अप्रत्याशित, इसका सही आंसर है। नि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है तो सही है निपात जो है नि उपसर्ग से बना हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं जो कि जो आपके शब्द होते हैं उनके आगे जुड़े होते हैं और एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। दिए गए विकल्प में प्रत्यय युक्त शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका आपका जुआरी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। पो प्लस इत्र की संधि विच्छेद क्या होगी तो ये होगा ऑप्शन बिल्कुल पहला ही पवित्र सही होता है। दिए गए में आत्मविश्वास का सही विग्रह क्या होगा तो आत्मा पर विश्वास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में रेखांकित अंश के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो दिया गया है कि वही योजनाएं आज डंके की चोट पर लागू हो रही हैं जिन पर कभी उंगली उठाई जाती थी। मतलब जो लोगों को जिन पर कल दोष लगाया जाता था, आज वही चीज़ें जो है डंके की चोट पर लागू हो रही हैं। तो इसका सही आंसर है कि बदनाम करना या दोषारोपण करना, मतलब जो जो योजनाएं कल गलत थी जिन पर दोषारोपण किया जाता था, आज वही योजनाएं लागू की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ, वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तो कलम से देखिए कर्ता ने कम को करण से, ये आपका बात करें तो करण कारक हो जाएगा। ये हिंदी के 40 क्वेश्चन से यहीं से वीडियो हम बंद करते हैं। अगली वीडियो में हम जो है जो आपके जीके के क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं।
और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।